हे गाइस, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल बेस्ट एजुकेशन। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जी के जी एस से संबंधित 1000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है और ये हमारी वीडियो का पार्ट 5 है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो चलिए देख लेते हैं अपना पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो चलिए सभी के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बीबी का मकबरा। तो बीबी का मकबरा जो है ये औरंगाबाद में महाराष्ट्र में स्थित एक मकबरा है और इसे 1660 में, कब, 1660 में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा अपनी पहली और मुख्य पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। अब ऑप्शन नंबर बी है ताजमहल। तो ताजमहल तो सभी जानते हैं, यह यूपी के आगरा में स्थित है और ताजमहल को 1632 में, कब, 1632 में शाहजहां द्वारा मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। अब जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, इतमाद उद दौला का मकबरा। यह भी यूपी के आगरा शहर में एक स्थित मकबरा है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चार मीनार जो है यह मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है और इसकी स्थापना 1591 में हुई थी, कब, 1591। और इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। क्या नाम था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो सबसे पहले तो आप उस क्वेश्चन का आंसर टिक करें। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा विद फैक्ट्स के साथ। ठीक है, तो आप फोटो में देख रहे होंगे ये जो पक्षी है जो पीछे की ओर भी उड़ सकता है और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हमिंग बर्ड। ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। हमिंग बर्ड एक छोटा सा पक्षी है जो आगे की ओर तो उड़ता ही है लेकिन साथ ही यह पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? बच्चों वाला प्रश्न है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी उत्कृष्ट गैसेस हैं, इसलिए ये ऑप्शन हाइड्रोजन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हाइड्रोजन क्यों नहीं है एक नोबल गैस, चलिए जान लेते हैं। देखिए, पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर 18, इन्हीं को हम नोबल गैसेस बोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी नोबल गैसेस होती हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। और जो हाइड्रोजन है यह पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कोयम्बटूर निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयम्बटूर जो है भारत के तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख शहर है। यह शहर कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए आपका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वस्त्र उद्योग। ठीक है, अब देखिए, अपने व्यापक उद्योग के कारण कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा ही जाता है कि साउथ इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि कोयम्बटूर को कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा भारतीय स्थल पूछा है, ये नहीं पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो आंसर थोड़ा सोच समझ के देना है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल जो है यह है राखी गढ़ी और यह वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। ठीक है, ये तो होगी भारतीय स्थल की बात। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। और अगर आपको सिंधु सभ्यता के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करने हैं डिटेल में विद फैक्ट्स के साथ, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आपको बताना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सभी को पता होगा, जो बृहस्पति है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अच्छा, बात होगी बड़े ग्रह की, तो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है इसका नाम है बुध। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, अब एग्जाम में एक क्वेश्चन करंट से ये बनता है कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला कौन सा ग्रह है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि शनि ग्रह जो है यह अपने 82 उपग्रह के साथ वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह बन गया है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रह हैं। अभी तक बृहस्पति ग्रह ही सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह माना जाता था, लेकिन साइंटिस्ट द्वारा शनि के 20 नए उपग्रह खोज करने के बाद इसने बृहस्पति ग्रह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में आया दोस्तों तो वीडियो प्लीज़ अभी की अभी लाइक कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 7 है, दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है। आपको बताना है कि वर्ल्ड में ऐसा कौन सा देश है जो चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चाइना। ठीक है, चाइना एक ऐसा देश है जो चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अच्छा, भारत की इसमें पोजीशन क्या है। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। ठीक है, आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किस गैस को रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो मेनली 4 गैसों का यूज किया गया था। कौन कौन सी 4 गैस थी। फॉस्जीन, क्लोरीन, मस्टर्ड गैस और आंसू गैस। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा 85% जो है ये फॉस्जीन गैस का यूज किया गया था, इसलिए आपका सही आंसर ये हो जाएगा फॉस्जीन। अब बात कर लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। तो इसकी डेट आपको पता होनी चाहिए कि यह कब स्टार्ट हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 28 जुलाई, कब, 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ इसकी स्टार्टिंग हुई थी और यह 4 वर्षों तक चला था। अच्छा, प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इसमें कितने देशों ने भाग लिया था। तो प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है एग्जाम में। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने। आपको पहले इंडियन का नाम बताना है जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो। तो उनका नाम था विनोबा भावे। ठीक है, तो आचार्य विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया था। तो इनको यह पुरस्कार 1958 में दिया गया था। और जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसकी शुरुआत अगर पूछे तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो 1957 से। कब, 1957 से इसकी शुरुआत हुई थी। और यह पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों और संस्थानों को उनके अपने क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। ठीक है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है यह किस देश द्वारा दिया जाता है। तो ये जो रेमन मैग्सेसे हैं, ये फिलीपींस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है, यह फिलीपींस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं और फिलीपींस देश के द्वारा ही यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन कौन राष्ट्रीय राजमार्ग सामूहिक रूप से ग्रैंड ट्रैक रोड कहलाते हैं। तो देखिए, NH1 और NH2 सामूहिक रूप से ग्रैंड ट्रैक रोड कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ग्रैंड ट्रैक रोड है, इसकी लंबाई पूछी जाती है। तो इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई जो है 2700 किलोमीटर है। और जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था। शेरशाह सूरी ने करवाया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो आपको बताना है जो एशिया महाद्वीप है, इसमें वर्ल्ड की कितनी परसेंटेज जनसंख्या रहती है। तो एशिया महाद्वीप में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश जो है चाइना है। और दूसरे स्थान पर कौन है। तो दूसरे स्थान पर अपना देश भारत है। और ये जो दोनों देश हैं जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े देश हैं। यह किस महाद्वीप में स्थित हैं। तो ये एशिया महाद्वीप में ही स्थित हैं। और जो एशिया महाद्वीप है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह विश्व में 30% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। देखिए, जो एशिया महाद्वीप है, यह जनसंख्या के मामले में भी पहले स्थान पर है और एरिया के मामले में भी पहले स्थान पर है, याद रखेंगे। देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन से 2 पर्वत पृथक करते हैं। तो यूराल और काकेशस पर्वत जो हैं, ये एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अग्निशमन वस्त्र जिन्हें फायर सेफ्टी क्लॉथ से भी बोलते हैं, बनाए जाते हैं, यह किसके बनाए जाते हैं। तो जो अग्निशमन वस्त्र हैं, यह एस्बेस्टस के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं। एस्बेस्टस। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, जो एस्बेस्टस है, इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एग्जाम में। तो एस्बेस्टस का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है रूस। कौन सा देश है। रूस। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। तो जो पो नदी है, इसको इटली की गंगा कहा जाता है। और पो नदी के बारे में एक फैक्ट और याद रखना है कि पो नदी जो है, यह इटली की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अस्टाना किस देश की राजधानी है? आपको बताना है जो अस्टाना है यह किस देश की राजधानी है। तो अस्टाना कजाकिस्तान की राजधानी है। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं उज्बेकिस्तान की। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। और यमन की राजधानी क्या है? तो यमन की राजधानी है साना। अब ऑप्शन नंबर डी है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। इस क्वेश्चन से आपको ये 4 देश की राजधानी याद रखनी है। इन चारों में से कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है जो गंगा नदी है जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ के लोग इसको किस नाम से जानते हैं। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 17। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में लगभग कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो एक रिपोर्ट जारी हुई है यूएनओ द्वारा। इसके अनुसार आपको बताना है कि विश्व भर में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो विश्व भर में 69,000 भाषाएं बोली जाती हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी हुई है? तो ये यूएनओ के द्वारा जारी हुई है। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर अमेरिका में न्यूयॉर्क में स्थित है। अच्छा, प्रश्न में दिया है भाषाएं। भाषाएं से आपको एक फैक्ट याद रखना है। जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 है वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो बताना है भारत की राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख क्षेत्र है ये है सेवा क्षेत्र। देखिए पहले भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कृषि क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय का सेवा क्षेत्र जो है प्रमुख क्षेत्र बन चुका है। इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सूर्य ग्रहण भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? आपको बताना है जो सूर्य ग्रहण अभ्यास होता है ये भारत और किस देश के बीच में होता है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। आपको बताना है कि पृथ्वी की तरह समानता रखने वाला कौन सा ग्रह है। तो जो शुक्र ग्रह है इसको पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहते हैं। देखिए शुक्र ग्रह में कई समानताएं हैं जो पृथ्वी से मिलती जुलती हैं, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। अच्छा, एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह जो है यह शुक्र है। ठीक है, और एक प्रश्न और बनता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है। आपको शुक्र के लिए सारे फैक्ट याद रखने हैं। एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए एग्जामिनर जो है ये आपको घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैंने आपको सारे फैक्ट बता दिए तो कंफ्यूज नहीं होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा यंत्र है जो कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत हीटर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विद्युत बल्ब की। तो विद्युत बल्ब जो है यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में चेंज करता है। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है अपना विद्युत सेल। विद्युत सेल जो है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो एक क्वेश्चन से आपको चारों फैक्ट याद रखने हैं। तो दोस्तों मेरा तो काम यही रहता है कि एक क्वेश्चन में जितने भी फैक्ट बनते हैं वो सारे के सारे आपको बता दूं। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है जो कैग है इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो कैग की नियुक्ति सभी को पता है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस आर्टिकल के द्वारा की जाती है एग्जाम में पूछा जाता है। तो आर्टिकल 148 द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अच्छा, जो कैग है
इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है राजीव महर्षि। ठीक है, याद रखेंगे इतने सारे फैक्ट्स। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे? आपको बताना है ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो कि भारत के राष्ट्रपति भी थे और साथ ही लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। तो आप फोटो में देख पा रहे होंगे, लेकिन फ़ोटो से आपको नाम नहीं पता चलेगा। मैं बता देता हूँ, जो नीलम संजीव रेड्डी थे ये भारत के 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे और 4थे नंबर के ये लोकसभा अध्यक्ष भी थे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है। दुनिया की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? आपको बताना है कि दुनिया की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है। तो टीटिकाका झील जो है यह दुनिया की सबसे ऊंची झील है और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह साउथ अमेरिका में स्थित है। अब ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा बुलर झील। तो बुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और आपको ऑप्शन नंबर डी पर दिख रहा होगा कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर क्या है? तो कैस्पियन सागर जो है यह है विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो आपको इतने सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। और ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन जो कि मैं वीडियो के लास्ट में देता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ एक बार। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आज के क्वेश्चन करने में आपको मज़ा आया हो, अगर आपको सच में मज़ा आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी टच कर दें, जिससे होता क्या है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।